Jai Hind Warriors, welcome to Embive Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Delhi Current Affairs once again. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़ सकें और हमारी जो फैमिली है डिफेंस एस्पिरेंट्स की वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके. चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए वॉरियर्स. जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो 25 जून की थी, ठीक है, उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है. और जल्दी जल्दी सबके सब लाइव आ जाइए, फिर हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स. आपका जो बैच है आपको मालूम है CDS CAPF का स्टार्ट हो चुका है 18 जून से. आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं. उसके अलावा जो वॉरियर्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का भी बैच आपका लाइव आ चुका है, इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड जिन्होंने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत यूजफुल है. आपको इनिशियली 3 दिन का ट्रायल मिलता है और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एम्बाइब लर्निंग आउटकम, एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट एंड एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, उनका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलता है. प्लस साथ ही साथ आप लोगों के लिए एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, हर चीज वहां पे मौजूद है. ठीक है. और दीज आर दी प्लान्स जो आप लोग ले सकते हैं, जिसमें वैल्यू फॉर मनी प्लान है सबसे बेस्ट, दैट इज 499 पर मंथ का आपको पड़ेगा, सबसे बेस्ट है ये. और अगर आपने एम्बाइब एम्बियम्स बेसिकली कलेक्ट करे हुए हैं तो आप अपना एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है पा सकते हैं. चलिए भाई क्लास स्टार्ट करेंगे वॉरियर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पहली न्यूज प्लीज ध्यान दीजिएगा. यूएस टू ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट एट नासा. अब ये न्यूज देखो भाई क्या है, इंटरनेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल कैटेगरी की है, प्लस साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज भी है. इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. अकॉर्डिंग टू नासा, there will be a collaborative project on International Space Station with an Indian astronaut as part of NASA's increased cooperation with India. तो आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा. किस स्पेस एजेंसी ने जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने का जो है रिसेंटली फैसला लिया है. आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, नासा, इसरो, जैक्सा या फिर कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो आपको ध्यान रखना है नासा जो है उसका बिल्कुल सही आंसर होगा. ठीक है. स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस हैज बीन रीच्ड एंड एज पार्ट ऑफ इट नासा's जॉनसन स्पेस सेंटर विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू इसरो एस्ट्रोनॉट. अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है वॉरियर्स कि कहां पर जो है बेसिकली नासा का जो स्पेस सेंटर है वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा. नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर जो है वहां पर जो इसरो के हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको जो है एडवांस ट्रेनिंग जो है दी जाएगी. ये न्यूज इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. बोथ नेशंस आर आल्सो लुकिंग इनटू वेज दैट इंडिया कुड जॉइन द लूनर गेटवे प्रोग्राम व्हिच इज अ कंपोनेंट ऑफ यूएस लेड Artemis initiative. As part of their efforts to fight climate change, United States and America are also getting ready for launch of NASA ISRO synthetic aperture radar. ठीक है. अब ये भी भाई देखो ध्यान में रखना है, आपसे निसार की फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि निसार की फुल फॉर्म क्या है. नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके ऊपर भी जो है यूएसए और इंडिया साथ में काम कर रहा है. मेन मकसद क्या है इसका, टू फाइट दी क्लाइमेट चेंज. अब 3 क्वेश्चंस जो है एक ही न्यूज से आपके एग्जाम में इस तरीके से बन सकते हैं. जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड सैटेलाइट दैट विल इमेज द होल अर्थ सरफेस ट्वाइस एवरी 12 डेज. तो ये साथ में आपको ध्यान रखना है कि हर 12 दिन में 2 बार जो है ये सैटेलाइट इमेज जो है निकाला करेगी पृथ्वी की, और इसका जो मेन मकसद रहेगा वो फाइट क्लाइमेट चेंज रहेगा. नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है इसका नाम है निसार. पहली न्यूज, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई. पहली न्यूज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. अगली न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट.
एनहेंसमेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, अब ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रपोजल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ Home Affairs for the Central Sector Scheme, that is National Forensic Infrastructure Enhancement Scheme, was recently approved by Union Cabinet. अब इसमें कैसे पूछा जा सकता है कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। ठीक है, इसको अप्रूव किसने किया है? यूनियन कैबिनेट ने किया है। प्रपोज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको प्रपोज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे देखो भाई होगा क्या, जो हमारे फॉरेंसिक सिक्योरिटी होती है, फॉरेंसिक लैब्स होते हैं, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे जो है डेवलप किया जाएगा। थ्रू दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस लेबोरेटरीज इन 28 स्टेट एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज, दिस प्रोग्राम सीक्स टू इंप्रूव फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द नेशन, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे कि क्रिमिनल सीन्स या कोई भी क्राइम सीन्स होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में हर ग्रास रूट लेवल पे जो है डेवलप करने का इसका मेन मकसद रहेगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है लीड किया था इसको और उन्होंने अप्रूव किया है। इसको प्रपोज किसने किया था? होम मिनिस्ट्री ने जो है, होम अफेयर्स ने बेसिकली इसको जो है प्रपोज किया था। ये की पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। A scheme has total of financial outlay of around 2,254.43 crore rupees during the period of 2024-25 to 28-29। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में ये भी दिया जा सकता है कि भाई इसमें कितना पैसा जो है बेसिकली फैसला किया है सरकार ने इन्वेस्ट करने का, लगाने का। तो अप्रोक्सीमेट 2250 करोड़ जो है इसमें लगाया जाएगा इन 4 साल के टाइम पीरियड में, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, अब जैसे हमारा एम्स जो है हर मेन मेन सिटीज में बन रहा है, एम्स जम्मू हो गया, हिमाचल में एम्स बिलासपुर, ठीक है, एम्स रांची, उसी तरीके से जो है पूरी कंट्री में जो है अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देने का फैसला जो है सरकार ने किया है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये की पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इज इन इंडिया। अब वन लाइनर भी बन सकता है यहां से, अब आपको ध्यान रखना है, विश्व थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन जो है विश्व में अब जो है बेसिकली भारत में बन चुका है। इंडियन एविएशन मार्केट हैज ग्रोन टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर एग्जाम में पूछा जाए थर्ड बिगेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट जो है किस देश में है, यूएसए, चाइना, इंडिया, कोई और ऑप्शन दिया हो, इंडिया जो है आपको ध्यान रखना है करेक्ट रहेगा। It has moved up from the fifth place a decade ago to this important accomplishment। अब फिफ्थ प्लेस से जो है भारत तीसरे नंबर पे बेसिकली पहुंच चुका है। The success made under the leadership of Prime Minister Narendra Modi shows an excellent average yearly growth rate in airline seat capacity of 6.9%, which is the highest rate in the world। Sorry, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तीसरा लार्जेस्ट जो है अब डोमेस्टिक मार्केट जो है भारत बन चुका है। यूएस हैड द मोस्ट सीट्स अबाउट 84 million in November 2023, followed by China in 60 with 65 million. Then we have India had about 15 million seats, with Japan and Brazil came in next with 12 million and 10 million। तो यूएसए है, चाइना है, भारत है, फिर जापान और ब्राजील का नाम आता है। These numbers show not only how big domestic flight is, but also how strong each market is, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो है हर जगह पे धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हो रही है, उसी तरीके से जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, डोमेस्टिक जो है हमारा एयरलाइंस का जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जो है डेवलप हो रहा है। इन जनरल इंडिया सिचुएशन शो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज बिकमिंग एंड हाउ वेल इट इज डूइंग स्ट्रेटेजिकली इन अराउंड द वर्ल्ड ऑफ एविएशन। तो एविएशन सेक्टर में जो है, चाहे हम सिविल एविएशन की बात कर लें, चाहे हम इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, इंडिया इज डेवलपिंग डे बाई डे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है सबको ये न्यूज? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखेंगे। प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस, प्लीज ध्यान रखिएगा। आरबीआई has formed a committee chaired by AP Hota to explore a proposal to set up digital payment intelligence platform that will harness advanced technologies to mitigate payment fraud risk।
अब देखिए भाई, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस, जिससे कि फ्रॉड नहीं हो। ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन जो है काफी ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स में भी काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं। उसको बेसिकली मिनिमाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है, किस बैंक ने जो है, आपको बताना है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लेके आया है। ठीक है, आपसे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। आरबीआई जो है, आपको ध्यान रखना है, आरबीआई इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है इसको फॉर्म किया है। इस कमिटी को हेड कौन कर रहा है? एपी होता जी जो है इसको हेड कर रहे हैं, जिसके थ्रू बेसिकली जो है, जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसको कम किया जा सके। डोमेस्टिक पेमेंट फ्रॉड सर्ज बाय 70.64% टू rupees 6 2600 4 crore in the 6 month ending March 2024, with the number of cases rising 15.51 lakhs to 11 from 11.5 lakhs। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 11 लाख से 15 लाख जो है फ्रॉड के केसेस जो है इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों को चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और इसके लिए आरबीआई जो है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बल्क डिपॉजिट लिमिट जो है वो रेज कर दी गई है। आरबीआई ऑल्सो प्लान्स टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ बल्क डिपॉजिट फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़ for commercial banks and small finance, with local area banks set at 1 crore. It also allows bank flexibility in setting interest rates on their needs and asset liability management projections. Automatic e-mandate जो है वो आ गया है। RBI plans to allow automatic balance replenishment for FASTag and CMC under the e-mandate framework, exempting the need for 24-hour pre-debit नोटिफिकेशन। तो अब क्या है, ऑटोमेटिक ई मैंडेट भी होगा, जिससे के थ्रू क्या है, आपके अकाउंट से अगर आपने सेट करके रखा है तो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे। इससे वो जो 24 आवर पहले आपको ऐड करना पड़ता था, कई जगह पे फास्टैग में पहले आपको ऐड करने पड़ते थे, अब वो नहीं रहेगा, तुरंत आप ऐड करके भी उसको डिडक्ट करवा सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब जो है ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की है, प्लस एनवायरमेंट रिलेटेड भी ये न्यूज बन सकती है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इंक्रीज द ईयरली एलोकेशन ऑफ ग्रीन अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर सेक्टर फ्रॉम 5,50,000 to 7,50,000 टन टू मीट राइजिंग डिमांड। अब देखिए भाई, फर्टिलाइजर का जो सेक्टर है वो बेसिकली बूस्ट करेगा। तो उनके लिए जो लिमिट थी फर्टिलाइजर सेक्टर की, ग्रीन अमोनिया की जो थी, उसको बढ़ाकर 5,50,000 से 7,50,000 कर दिया गया है, और जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में इस तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए भाई, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या? अगर एग्जाम में पूछा जाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल, कब लॉन्च किया गया था ये? इसको लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है, जनवरी 2023 में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज इंप्लीमेंटिंग द National Green Hydrogen Mission, with a target to achieve a production capacity of 5 million tons per annum of green hydrogen in the country by the year 2030। तो 2030 तक एम किया गया है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन को जो है भारत में अच्छे से इसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करी जाएगी। रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी भी नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम अंडर NGHM, that is National Green Hydrogen Mission, provides incentives for the manufacturing of electrolyzers and production of green ammonia। तो इनके लिए भी जो है आपको ध्यान रखना है, जो कंपनीज इनको प्रोड्यूस करती है उनके लिए इंसेंटिव भी जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी डिफेंस कैटेगरी की, अगेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे सबके सब। द इंडियन आर्मी फॉर्म्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद समीर मेती एंड MCTE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए समीर के साथ, दैट इज आपको ध्यान रखना है, इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, किस चीज के लिए साइन किया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। देखिए ये पॉइंट प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
In a landmark event, Military College of Telecommunication, MCTE of Indian Army, and the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, SAMIR, signed a memorandum of understanding to collaborate on next generation wireless technologies for Indian Army. तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. भारत का जो MCTE है, दैट इज मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, उन्होंने जो है बेसिकली साइन किया MOU समीर के साथ. किस चीज़ के ऊपर किया है? नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ ये साइन किया है. और उसके साथ साथ किसने साइन किया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए वॉरियर्स. MOU was signed by Lieutenant General K.H. Gavas, Commandant MCTE, and Colonel Commandant Corps of Signal, and Dr. P.H. Rao, Director General of SAMIR. The event was attended by Shri S.K. Marwaha, Group Coordinator, METI, and Major General C.S. मान, AVSM, VSM, Additional Director General of Army डिजाइन ब्यूरो. ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि किस किस के बीच जो है ये MOU साइन हुआ है और किस चीज के लिए जो है ये MOU साइन हुआ है. ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा. क्लियर है सबको? चलिए भाई, अब आता है भाई वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. सबके लिए क्वेश्चन टाइम आ चुका है. जो न्यूज अभी तक हमने कवर करी, देखते हैं किस किस को अच्छे से याद है. पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन बिटवीन US एंड इंडिया? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या बेसिक मोटो है. टू ट्रेन US एस्ट्रोनॉट इन इंडिया, to train Indian astronaut at NASA's Johnson Space Center, to develop a new space station, या फिर to launch a new satellite for climate change. हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सबका वॉरियर्स. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये जो है नासा के जॉनसन स्पेस स्टेशन में जो है ट्रेन किए जाएंगे. जस्ट अ सेकेंड. बिल्कुल सही. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. हाँ जी, 1500 करोड़, 2254, 3000 या फिर 2000 करोड़. कंट्री में जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे. ये आपको ध्यान रखना है. जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स. वेरी गुड. हाँ जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. 2254 करोड़ जो है बिल्कुल सही है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द रोल ऑफ कमिटी चेयर्ड बाय AP होता फाउंड बाय RBI. RBI ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई थी, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था. क्या जो है उसका मेन मकसद रहेगा, क्या काम है? To manage monetary policy, to set up digital payment intelligence platform, to oversee bank mergers, to regulate cryptocurrency. हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है. इसका जो मेन मकसद रहेगा टू सेट अप डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. चलिए आगे बढ़ते हैं. आ जाता है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन डिफेंस का. मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन आर्मी किसके साथ जो है कोलैबोरेट किया है, MOU साइन किया है? इसरो के साथ, DRDO के साथ, समीर या फिर HAL? चलिए भाई शाबाश, वेरी गुड. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड एवरीवन. बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात. समीर इज द करेक्ट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द गोल ऑफ नासा's इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार निसार मिशन? वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
to explore Mars, to image the entire Earth's surface twice every 12 days, to study the moon, to develop new satellite communication technology. हाँ जी, चलिए भाई, बिल्कुल बात मान लेते हैं आपकी, बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है टू इमेज द एंटायर अर्थ सरफेस ट्वाइस एवरी 12 डेज। तो वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड has the RBI set for bulk deposit in commercial bank and small finance bank? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स। बिल्कुल सही आंसर है, 3 करोड़ जो है इसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया गया है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक शेयर जो है आप जरूर करिए अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जो सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ और एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब लेंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी मेन एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर चीज आप लोगों को वहां पे मौजूद मिलती है। एमबीएम्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो हमारी डिफरेंट एप्स आप ट्राई कर सकते हैं। डाउट रेजोल्यूशन ट्राई कर सकते हैं, पेरेंट एप्स में पेरेंट्स को बोल सकते हैं ट्राई करने के लिए, लाइव क्लासेस लगा सकते हैं, और एमबीएम्स कलेक्ट करके आप लास्ट में जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी जो है उस पर मिलेगा वॉरियर्स। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वॉरियर्स, डू सब्सक्राइब अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे मिलती है, क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस की पीडीएफ, साथ ही साथ क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पे आते रहते हैं। और व्हाट्सएप पे आप हमेशा अपना डाउट पूछ सकते हैं 24/7। किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है अगर आपके मन में, तो आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर लीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स जो है आपको उसका आंसर देंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल अगेन डेली करंट अफेयर्स में। टिल द टाइम, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.